बड़ी खबर का, जहां बरेली में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस और प्रशासन। जहां तौकीर रजा के अवैध मार्केट पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने दरअसल 30 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया है, खाली करा दिया गया है और हिंसा की जांच के लिए डीआईजी ने 18 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है। बरेली में शुक्रवार को जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। तौकीर रजा, जिसे गिरफ्तार किया गया था, फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। अब उसके तमाम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा फैलाने वाले चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि बाबा की पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अब तक 3 दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसने लगा है और जल्द ही बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो जाएगी। आई लव मोहम्मद के नाम पर जिसने जलाया शहर, उस पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। बरेली में जिसने किया सड़कों पर बवाल, बाबा की पुलिस बनाएगी उसे कंगाल। जिसने फैलाया बरेली में दंगा, उस पर कसने लगा पुलिस का शिकंजा। छब्बीस सितंबर को बरेली में बवाल हुआ। मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर उपद्रवियों ने हदों को पार कर दिया। नवरात्रि के दौरान उत्सव में डूबे बरेली को आग में झोंकने की कोशिश की गई, लेकिन बरेली की पुलिस ने दंगाइयों की तमाम साजिशों को फेल कर दिया। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी कोई आखिरी गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि पुलिस के रडार पर मौलाना तौकीर के मददगार और वो करीबी भी शामिल हैं, जिन्होंने शुक्रवार को शहर में बवाल करने की साजिश रची थी। पुलिस ने अब उन उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ बड़े एक्शन का खाका तैयार कर लिया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा संपत्तियों की पहचान की। मौलाना तौकीर के रिश्तेदार आरिफ जमाल की संपत्ति पर बड़ा एक्शन। आरिफ के फार्म लोन स्काई लार्क फ्लोरा गार्डन को बीडीए ने किया सील। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के साथ ही इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के 5 नेताओं को भी रडार पर लिया है। इस उपद्रव में आईएमसी के इन सभी नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। पुलिस ने उन सभी की अवैध संपत्तियों की जांच शुरू कर उनका क्राइम रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच कराएगी, ताकि ये पता चल सके कि आरोपियों के पास कहां-कहां से पैसे आए थे। मौलाना तौकीर रजा ने जिस घर में शरण ले रखी थी, उसे भी सील कर दिया गया है। उस घर के मालिक का नाम है फरहद। जांच करने पर पता चला कि उसने अपना घर बनाने के दौरान जरूरी मानकों को पूरा नहीं किया था। फाइक एनक्लेव कॉलोनी में चल सकता है बुलडोजर। फाइक एनक्लेव कॉलोनी का रहा है आपराधिक इतिहास। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड की साजिश यही रची गई थी। इतना ही नहीं, इसी कॉलोनी में रहकर अतीक और अशरफ के गुर्गों ने अतीक अहमद को वीवीआईपी सुविधा मुहैया कराई थी। लेकिन बरेली में उपद्रव के बाद ये कॉलोनी पुलिस के टारगेट पर आ गई। बरेली में उपद्रव करने में मौलाना के साथ कई और भी थे, जिन्होंने दंगे का ताना बाना बुना था। पुलिस ने 77 साजिशकर्ताओं की तैयार की लिस्ट। 26 सितंबर के बवाल में 77 उपद्रवियों का बड़ा हाथ। पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को बरेली में जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, उसमें 77 लोगों का हाथ था। उपद्रव के बाद पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की और लोगों के फोन चेक किए, तो पता चला कि भीड़ खुद ब खुद नहीं जुटी थी, बल्कि भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा प्लान कर व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था। भीड़ जब पहुंची तो उसे भड़काऊ बयानों के जरिए उकसाया गया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज से की। रविवार को पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेज दिया। बरेली पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे ये वही उपद्रवी हैं, जिन्होंने 26 सितंबर को अपने ही शहर को आग में झोंकने की गुस्ताखी की थी।
जब इन आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया गया तो वो माफी मांगते नजर आए। इनमें से ज्यादातर युवा हैं। जब इनसे पूछा गया कि किसके इशारे पर किया था उपद्रव, तो उनका जवाब था, जीवन में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं। और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा, और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे, और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बरेली उपद्रव के मामले में पुलिस ने कुल 10 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 126 लोग नामजद आरोपी हैं, 3,351 लोग अज्ञात आरोपी हैं। फिलहाल बरेली में एक दिन और इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक इंटरनेट और एसएमएस सुविधा सस्पेंड रहेगी। दूसरी तरफ बरेली हिंसा के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद नाम वाले पोस्टर के साथ प्रदर्शन ना करें, दूसरे धर्मों के त्योहारों के दौरान प्रदर्शन या जुलूस ना निकालें। बरेली शरीफ के हालात पुरअमन हैं और अमन व शांति बनी हुई है। फिर भी मैं तमाम लोगों से कानून व्यवस्था और अमन व शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। मोहब्बत के इजहार का जो तरीक़ा अपनाया जा रहा है, ये तरीक़ा गैर मुनासिब है। यूपी सरकार ने भी साफ किया कि बरेली में जिसने भी हिंसा की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा है कि कुछ लोग प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिशें कर रहे हैं। यूपी सरकार ऐसी हर साजिश को नाकाम कर देगी। वहीं कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये साजिशें सीएम योगी को फंसाने के लिए की गई थी। आई लव मोहम्मद करके कुछ लोग जो देश को में हिंसा और अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की हरकत करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जहाँ लव है वहाँ प्रोटेस्ट नहीं है, जहाँ लव है वहाँ आंदोलन नहीं है, और जहाँ प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये विषय बड़ा विचित्र है, और मुझे लगता है कि जो बरेली में हुआ वो गलतफहमी के कारण हुआ। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु है, चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस जाएंगे, लेकिन योगी जी अर्जुन निकले। और उत्तर प्रदेश नहीं, सारी दुनिया में एक मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रहा है। फिलहाल बरेली हिंसा में शामिल ज्यादातर उपद्रवी या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या शहर ही छोड़ दिया है, लेकिन बाबा की पुलिस ने तय कर लिया है, चाहे वो पाताल लोक में भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा ताकि दोबारा से हिंसा फैलाने की साजिश न कर पाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।